तो दोस्तों यहाँ पर जो है चाइल्ड इज बॉर्न में जो पहला लाइन है वो कह रहा है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल, देखिए द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ। अब यानी कि चाइल्ड बर्थ मतलब हो गया यहाँ पर बच्चे की जो पैदाइश होती है, ठीक है, बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उसका जो मैनेज करना, ठीक है, एक तरह से क्या कहेंगे हम लोग, मैनेज। तो समाजों में जो प्रसव के प्रबंधन होते हैं, मैनेज मतलब यहाँ पर प्रबंधन होते हैं, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी, यानी क्या बोल रहा है कि मतलब कि प्रबंधन के कई अलग अलग तरीके हैं, प्रसव के प्रबंधन के सोसाइटी में कई अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, मेनी एंड वेरिड, यानी कि बहुत ज्यादा भी हैं और वेरिड माने मतलब अलग अलग भी हैं, ठीक है। उसके बाद है देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कलेक्टिवली। अब देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मेरा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बोल रहा है कि their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब हो गया कि उन्हें सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से, यानी कि मतलब कि यहाँ पर क्या बोला, कल्चरली एंड कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाता है। मतलब कि उनको जो भी तरीके हैं, जो प्रबंधन के जो तरीके हैं, ठीक है, प्रसव के जो प्रबंधन है उनके जो तरीके हैं वो सब जो है एक्सेप्ट किया जाता है कल्चरली, यानी सांस्कृतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे, और कलेक्टिवली सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, स्वीकार किया जाता है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद बोल रहा है so that the mother does not have the psychic burden of reinventing, ठीक है, burden of reinventing the procedure, ठीक है। अब ये उसका कहने का मतलब है कि मदर को, यानी कि जो इस तरह से किया जाता है ताकि जो है जो मदर हैं उनको जो है कुछ बर्डन न पड़े, उन पर, उनके ऊपर कुछ बोझ न पड़ जाए, जो माँ है उनको आसानी हो, उन पर कुछ बोझ न पड़े, इसलिए अलग अलग प्रथाएं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद जो है even though the potential catastrophes are alive in the memory of a community, मतलब पहला ये बोल रहा है कि उस पर जो है माँ पे ज्यादा बोझ ना पड़े, उन पर मानसिक बोझ ना पड़े, even though the potential catastrophes, भले ही तबाही की जो संभावना है वो जिंदा है, ठीक है, तबाही की संभावना जिंदा रहती है, लेकिन हम लोग इस तरह से ख्याल रखते हैं माँ का, या जो प्रसव वाली जो औरत होती है उसकी परंपराएं अलग होती हैं, उनकी जो है मतलब कि सांस्कृतिक अलग अलग होती है, उस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि जो है वो उनको जो है दूसरी बार या उन पे मानसिक जो है बर्डन न पड़े, मानसिक जो है उन पे बोझ ना हो, ठीक है। उसके बाद लेकिन उसमें ये भी बोला है कि भले ही तबाही की संभावना जिंदा, ठीक है, यहाँ पर साइकिक, यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ कैटास्ट्रॉफी, यहाँ पर तबाही, आपदा, कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या हो गया, आपदा, आर अलाइव इन द मेमोरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि एंड द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी हाई ए रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी, बोल रहा है कि एंग्जाइटी एंड द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी हाई ए रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेम्स द प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट विथ टबूस एंड प्रोहिबिशन, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए पहले तो इसमें कुछ कुछ मीनिंग समझना है आपको। तो अप्रोच टू बोल रहा है कि रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के लिए एक रीति रिवाज, पूर्ण व्यवहार जो प्रसूति महिला को घेरे रखता है, ठीक है, वर्जित और निषेध से, ठीक है, टबूस एंड प्रोहिबिशन, यानी कि वर्जित, प्रोहिबिशन मतलब वर्जित हो गया, और तबूस मतलब प्रोहिबिशन मतलब हो गया, तबूस मतलब वर्जित हो गया, और प्रोहिबिशन मतलब हो गया निषेध से, ठीक है, जो उसको घेरे रखता है, विच हेम्स यानी घेरे रहता है द प्रेग्नेंट वुमन अबाउट विद taboos and prohibition helps make the anxiety manageable। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको जो है जो भी एंजाइटी, उनकी जो एंजाइटी जो है, मतलब बॉन्ड में ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर जो है राइटर, वो बोल रहा है कि जो चाइल्ड बर्थ होता है, यानी कि प्रसव होता है, वो अलग अलग होता है। पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि अलग अलग होता है, हर जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है, ईस्ट में अलग होता है, वेस्ट में अलग होता है, ठीक है। और जो है अब जो है ये एक्सेप्टेड है, यानी कि ये मतलब कि एक्सेप्ट कर दिया गया है। तो राइटर ये कहना चाहता है कि जो भी परेशानी होती है महिला को, वो जो है मैनेजेबल हो जाता है, मतलब कि उसको ठीक ठाक कर लिया जाता है,
और हमेशा उसको इस तरह से आराम दिया जाता है ताकि जो है वो प्रक्रिया को पूरी कर सके और उसमें कोई तरह की दुश्वारी ना आए, कोई परेशानी ना आए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा साथ मिलता है, वो मिलना चाहिए या मिलता है, वो हस्बैंड का होता है। फिर और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं जो उनका जो है देख रेख करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, अब यहाँ देखिए चाइल्ड बॉन्ड का मतलब ही हो रहा है कि एक बच्चे का जन्म हुआ है। अब बच्चे का जन्म हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रसूति महिला तो होगी, ठीक है। तो उसी के बारे में, उसका देख रेख, उसका जो है कल्चर में क्या हाव भाव है, कल्चर में कैसे उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, कैसे स्वीकार किया जा रहा है, उन सब बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उन पर क्या बर्डन होता है। सच में एक प्रसूति महिला जो होती है, जब उनको बर्थ होने रहता है, यानी जन्म होने का टाइम आता है, तो वो उसके लिए जो बहुत ही एक तरह से क्या कह सकते हैं कि मन में बहुत ज़्यादा उनका डर रहता है और बर्डन रहता है, एक तरह से बर्डन मतलब हो गया बोझ रहता है। तो उस सब चीज़ को कैसे वो ठीक कर पाती है, उस सब चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, एक चाइल्ड इज़ बॉर्न, एक चाइल्ड बॉर्न कैसे क्या कैसे पैदा हुआ, तो पूरा कहानी इसमें है। तो इसमें एक समाज किस तरह से उसका हेल्प करता है, ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और आज तो मैंने एक पैराग्राफ ही पढ़ाया है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया है। उसके बाद अगले दिन जो है दूसरा पैराग्राफ होगा, इसके बाद होगा अब यहाँ पर कुछ-कुछ वर्ड है साइकिक, जैसे मैंने बताया था साइकिक बर्डन, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया मानसिक, ठीक है। बर्डन मतलब बोझ, रीइन्वेंटिंग यानी फिर से प्रक्रिया को दोहराना। तो इसका जो है पहला पैराग्राफ पूरा हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएँगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।